सावित्री देवी की यह बात सुनकर पूरे हॉल में बैठे रिश्तेदार हंस पड़े। लेकिन उस भीड़ में खड़ी पूजा की आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि यह पहली बार नहीं था जब उसका अपमान हुआ था। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। पूजा एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसके पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब वह सिर्फ 10 साल की थी। उसकी मां लोगों के घरों में सिलाई करके किसी तरह घर चलाती थीं। कई बार ऐसा होता था कि मां खाना छोड़ देती और कहती, मुझे भूख नहीं है बेटा। लेकिन पूजा समझती थी कि मां झूठ बोल रही हैं। घर में गरीबी थी, लेकिन संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। मां हमेशा कहती थीं, गरीब होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपना आत्मसम्मान खो देना सबसे बड़ी गरीबी है। पूजा पढ़ाई में अच्छी थी, मेहनती थी और बहुत समझदार भी, लेकिन समाज अच्छाई से ज्यादा पैसा देखता है, और पूजा के पास पैसा नहीं था। एक दिन शहर के सबसे बड़े उद्योगपति राजवीर सिंह की पत्नी सावित्री देवी गांव में एक सामाजिक कार्यक्रम में आईं। वहां उन्होंने पूजा को देखा। सादा कपड़े, सिर पर दुपट्टा, विनम्र व्यवहार, उन्हें लड़की पसंद आ गई। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने बेटे आर्यन के लिए रिश्ता भेज दिया। पूरा गांव हैरान रह गया। एक गरीब लड़की की शादी शहर के सबसे अमीर घर में। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन शादी हो गई। पूजा की मां ने विदाई के समय उसे गले लगाकर कहा, बेटी, चाहे कितनी भी बड़ी जगह चली जाओ, अपने संस्कार मत भूलना। पूजा रोते हुए बोली, मैं आपका सिर कभी झुकने नहीं दूंगी मां। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसे अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। शादी के बाद जब पूजा पहली बार अपने ससुराल पहुंची, तो उसने देखा कि वह घर किसी महल से कम नहीं था। चारों तरफ नौकर चाकर, बड़े बड़े झूमर, महंगी गाड़ियां, सब कुछ किसी सपने जैसा था। लेकिन उस घर में एक इंसान ऐसा था जो धीरे धीरे उसका सबसे बड़ा दुख बनने वाला था, सावित्री देवी। शादी के कुछ दिन बाद ही रिश्तेदारों ने ताने मारने शुरू कर दिए। इतने बड़े घर में गरीब लड़की, कोई अमीर बहू नहीं मिली क्या? लगता है दया करके उठा लाए हैं। धीरे धीरे सावित्री देवी का मन बदलने लगा। उन्हें लगने लगा कि उन्होंने गलती कर दी। अब वह छोटी छोटी बातों पर पूजा को अपमानित करने लगीं। एक दिन पूजा ने सबके लिए चाय बनाई। सावित्री देवी ने एक घूंट लिया और कप नीचे रख दिया। यह चाय है? तुम्हारे घर में यही सिखाया जाता है? उन्होंने कप जमीन पर फेंक दिया। पूरा परिवार चुप था। पूजा भी चुप रही। उसने सिर झुका लिया, लेकिन उसके दिल में दर्द का एक और घाव बन गया। समय बीतता गया, अपमान बढ़ता गया। एक दिन घर में बड़ी पार्टी रखी गई। सैकड़ों मेहमान आए थे। सावित्री देवी ने सबके सामने कहा, बहू, तुम मेहमानों के सामने ज्यादा मत आना। कहीं लोग यह न पूछ लें कि इतनी बड़ी फैमिली ने बहू कहाँ से ढूंढी। सब लोग हंस पड़े। पूजा का चेहरा सफेद पड़ गया। उस रात उसने कमरे में जाकर बहुत रोया। आर्यन ने उसे रोते हुए देखा, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, मां की आदत है, दिल पर मत लिया करो। ये सुनकर पूजा को और ज्यादा दर्द हुआ, क्योंकि उसका पति भी उसके साथ नहीं खड़ा था। महीनों तक यही चलता रहा। एक दिन सावित्री देवी ने रिश्तेदारों के सामने कहा, गरीब लोग गरीब ही रहते हैं, उनकी औकात नहीं बदलती। यह शब्द पूजा के दिल में तीर की तरह लगे। उस रात उसने फैसला किया, अब वह सिर्फ सहन नहीं करेगी, वह खुद को साबित करेगी। पूजा को बचपन से मिठाइयां और पारंपरिक व्यंजन बनाने का शौक था। उसके हाथ का स्वाद पूरे गांव में मशहूर था। उसने घर के खाली समय में नई नई रेसिपियां सीखनी शुरू कीं। धीरे धीरे उसने सोशल मीडिया पर अपने बनाए व्यंजनों की तस्वीरें डालनी शुरू कर दीं। कुछ ही महीनों में हजारों लोग उसे फॉलो करने लगे। फिर छोटे छोटे ऑर्डर आने लगे, फिर बड़े ऑर्डर। लेकिन यह सब वह चुपचाप कर रही थी, किसी को कुछ नहीं बताया। एक दिन शहर की एक बड़ी फूड कंपनी ने उसकी रेसिपी प्रतियोगिता में भाग लेने का निमंत्रण भेजा। पूजा ने भाग लिया। हजारों लोगों में से उसकी रेसिपी चुनी गई। उसे पहला पुरस्कार मिला। अखबारों में उसकी तस्वीर छपी, टीवी इंटरव्यू हुए, लोग उसके काम की तारीफ करने लगे। लेकिन सावित्री देवी को यह सब पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि बहू की बढ़ती लोकप्रियता से उनका महत्व कम हो रहा है। फिर उन्होंने एक ऐसी चाल चली जिसने पूजा की जिंदगी बदल दी। घर में रखा एक हीरे का हार अचानक गायब हो गया।
सावित्री देवी ने पूरे परिवार के सामने कहा, यह हार सिर्फ बहू ने चुराया है। पूजा सन्न रह गई। मां जी, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। यहां तक कि आर्यन भी चुप रहा। सावित्री देवी ने कहा, आज से यह लड़की इस घर में नहीं रहेगी। और उसी रात पूजा को घर से निकाल दिया गया। बारिश हो रही थी। हाथ में सिर्फ एक छोटा बैग था और दिल में हजारों टूटे हुए सपने। वह अपनी मां के पास लौट आई। मां ने उसे गले लगा लिया। बेटी, सच कभी नहीं हारता। पूजा फूट फूट कर रो पड़ी। लेकिन अगले दिन उसने फिर वही फैसला किया। वह हार नहीं मानेगी। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक छोटा सा फूड स्टॉल शुरू किया। दिन में काम, रात में मेहनत, कई बार भूखी सोई, कई बार लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा। धीरे धीरे उसका स्टॉल रेस्तरां चेन बना, फिर एक बड़ा फूड ब्रांड बन गया। कुछ वर्षों में पूजा देश की सबसे सफल महिला उद्यमियों में गिनी जाने लगी। उसकी कंपनी करोड़ों का कारोबार करने लगी। टीवी चैनल उसके इंटरव्यू लेने लगे। मैगजीन के कवर पर उसकी तस्वीर छपने लगी। उधर राजवीर सिंह का बिजनेस लगातार घाटे में जा रहा था। कंपनी डूबने लगी। बैंक का कर्ज बढ़ता गया। दोस्त दूर हो गए। रिश्तेदार गायब हो गए। एक समय ऐसा आया कि उनका आलीशान घर भी बिकने की नौबत आ गई। सावित्री देवी पहली बार डर गईं। एक दिन उन्हें पता चला कि उनकी कंपनी खरीदने वाली कंपनी कोई और नहीं बल्कि पूजा की कंपनी है। यह सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें यकीन नहीं हुआ। जिस लड़की को उन्होंने घर से निकाला था, आज वही उनकी पूरी कंपनी खरीदने वाली थी। डील के दिन सावित्री देवी कांपते हुए कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंची। दरवाजा खुला। सामने पूजा बैठी थी। महंगे कपड़े, आत्मविश्वास से भरी मुस्कान, लेकिन आंखों में वही सादगी। सावित्री देवी की नजरें झुक गईं। उन्हें अपने सारे अपमान याद आने लगे। उन्होंने रोते हुए कहा, बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हें समझा नहीं। पूरा कमरा शांत हो गया। सबको लगा कि पूजा अब बदला लेगी। वह उन्हें वही दर्द लौटाएगी जो उन्होंने उसे दिया था। लेकिन पूजा धीरे से उठी, उनके पास गई और उनके पैरों को छू लिया। सावित्री देवी हैरान रह गईं। पूजा की आंखों में भी आंसू थे। वह बोली, मां जी, आपने मुझे दर्द दिया था, लेकिन उसी दर्द ने मुझे मजबूत बनाया। अगर आप मुझे घर से नहीं निकालती तो शायद मैं कभी अपनी असली पहचान नहीं बना पाती। सावित्री देवी फूट फूट कर रो पड़ी। पूजा ने आगे कहा, आज मैं आपकी कंपनी खरीद सकती हूं, आपको अपमानित भी कर सकती हूं, लेकिन मेरी मां ने मुझे सिखाया था कि इंसान की असली जीत किसी को गिराने में नहीं, बल्कि खुद ऊपर उठने में होती है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। हर किसी की आंखें नम थीं। उस दिन सावित्री देवी को समझ आया कि अमीरी पैसे से नहीं आती। असली अमीरी दिल, संस्कार और चरित्र में होती है। और जिस गरीब लड़की को उन्होंने कभी अपनी सबसे बड़ी गलती कहा था, वही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गई।